शुरुआत हम कर रहे हैं बहुत ही अहम खबर से। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोगों को झटका देने वाली खबर आई है। हालांकि इस खबर में एक राहत की बात भी है। झटका यह है कि एक गिरोह सक्रिय था जो कि कैंसर के नाम पर जो दवाइयां बिकती हैं उनको सस्ते में बेचता था, नकली दवाइयां बेचता था। दिल्ली पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कैंसर की नकली दवाएं बेचने का कारोबार कर रहा था। जांच में सामने आया है कि ये लोग स्टार्च से टैबलेट और कैप्सूल्स बनाते थे और जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर बेच रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 करोड़ की 20 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कैंसर दवाइयां बरामद की हैं। ये गिरोह लंबे समय से नकली जीवन रक्षक दवा बनाने में देश और विदेश के गिरोहों के साथ संलिप्त थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरोह से जुड़ा डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान ने 2012 में चीन से एमबीबीएस पूरा किया और उसके बाद से ही वो यहां आकर अपने साथियों के साथ इस पूरे गिरोह की गतिविधियों में संलिप्त था। अमरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा। कैंसर जैसी दवाएं और उनका ये नकली कारोबार कर रहे थे, उनकी सस्ती और नकली दवाएं बेच रहे थे। कब से चल रहा था इनका ये धंधा? जी दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा ही सनसनीखेज टाइप का मामला है। और जिस तरह से जीवन रक्षक दवाएं या फिर डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, वो ही डॉक्टर इस पूरी साजिश का एक मेन मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीने से चल रही थी। 2 महीने से दिल्ली पुलिस को एक टिप मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ दवाएं उन्होंने खरीदी जो कि सस्ते दाम पर बड़ी आसानी से मिल गई थी। उसी को पेग मानकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी और जांच में ये पाया कि कोई एक बड़ा सिंडिकेट है इसके पीछे जो कि काम कर रहा है, जो कि कई सारे मेडिकल स्टोर्स, बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब कहता है कि वो ये दवाएं लिखें और वो दवाओं को आसानी से जो ई पोर्टल्स हैं, इसके अलावा कई सारे ऐसे कुरियर सर्विसेज हैं जिनके जरिए वो ग्राहकों को मौजूद कराता था। मसलन आज भी हमने दिल्ली पुलिस की इस पड़ताल के बाद उन्हीं दवाओं की लिस्ट लेकर जब हमने सर्च करना शुरू किया था ऑनलाइन पोर्टल्स पे, तो वो दवाएं आज भी उन पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं। और जब हमने उनके लिए बातचीत करने की कोशिश की तो जो दवा मार्केट में 4 लाख, 4.5 लाख रुपए प्रति 10 टैबलेट के हिसाब से उपलब्ध है, वो ही दवाएं वो पोर्टल पे मेंशन है ऑलरेडी कि 3,20,000 रुपए, 2,15,000 रुपए में है। और जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो साफ आपको कहते हैं कि ये इस वजह से सस्ती है क्योंकि हम आपको ओरिजिनल बिल नहीं दे रहे हैं, बाकी दवाएं ओरिजिनल हैं, आप जब चाहें इसको खा के देख सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जब मरीज को ये लगता है कि चूंकि दवाएं इतनी महंगी है, 4 लाख की दवा अगर हमको 2 लाख में मिल रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति आकर्षित होगा क्योंकि उस इस मुकाम पर तब जबकि उसका मरीज जो है मौत और जिंदगी से जूझ रहा हो, वो बिल और उसके बाकी जो प्रॉस एंड कॉन्स है उसको नहीं देखता है। इसी बात का फायदा उठाकर ये पूरा गिरोह काम कर रहा था और अब तक इन्होंने लगभग 2.5 साल से इनका काम, जो अभी तक का जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार पिछले 2.5 साल से लगातार ये प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको चला रहे थे, जिसमें स्टार्च समेत कई सारे ऐसे केमिकल से ये दवाइयां बनाते थे जिसमें जो एपीआई जो निर्माण कहिए या फिर स्टार्च वाला काम वो दिल्ली वाला गिरोह करता था। कैप्सूल सप्लाई चंडीगढ़ से होती थी और इसकी मार्केटिंग की जो सारी रूपरेखा थी, जो प्लानिंग थी, वो जो इनका बांग्लादेश का साथी था वो करता था। और ये सारे डॉक्टर जो है वो चाइना से एमबीबीएस करके आए थे और वही इनकी मुलाकात भी हुई थी। और वहां इन्होंने पूरा एपीआई का जो फॉर्मूला था वो देख के तय किया था कि इसको उन नेशंस में, उन देशों में बेचकर या फिर उन देशों में इस तरह का स्ट्रेटजी का पालन करके हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं जहां पे आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता है। और चूंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आपको पहले स्टेज के बाद पता चलता है तो उसमें बचने के चांसेस आमतौर पर कम होते हैं, या फिर जब तक पता चलता है तब तक आपके हाथ से बात निकल चुकी होती है। तो इनको लगता था कि पकड़े जाना मुश्किल है और प्रॉफिट का बिजनेस बनाया जा सकता है। इसी धंधे से इन्होंने कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे और दिल्ली में इनका एक बड़ा वेयर हाउस भी था जिसमें कि दवाएं नकली होती थी और इन्होंने कुरियर सर्विस भी बाकायदा शुरू कर रखी थी जिसके जरिए आपके ऑर्डर पर वो आपके घर तक या फिर उन जगहों तक, डॉक्टर्स तक या फिर उन मरीजों तक वो दवाएं पहुंचाते थे। तो बड़ा ही आसान तरीका था, बड़े सुनियोजित तरीके से पूरा धंधा चला रहे थे।